नहीं छोड़ोगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर ये बात आ गई, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं मंदिर की कमाई जो वहां देती थी उस कमाई को अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस में दूंगी, उसके लिए कंप्यूटर लेके आऊंगी, उसके लिए प्राइवेट जाने के लिए अच्छे स्कूल का प्रबंध मैं करूंगी, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है शिक्षा से मिलना है, मंदिरों से कुछ नहीं मिलना। और मुझे भी जैसे दूसरे समाज की बहन बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मुझे भी अपनी बेटी को, मुझे भी अपने बेटे को उसी स्टैंड पे खड़ा करना है। क्या आपके दिमाग में ये बात कब घर करेगी? अरे लंबा लंबा घूंघट काटने से कुछ नहीं मिलता, लंबा लंबा सिंदूर लगाने से कुछ नहीं मिलता, मिलेगा तो तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलने से मिलेगा, मिलेगा तो तुम्हें अच्छे संस्कार करने से मिलेगा, मिलेगा तो अपने संघर्षों के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इस संविधान की ताकत को तुम्हें पहचानना पड़ेगा। बाबा साहेब ने अपने 65 साल हमें दिए, 5 साल जब तक वो स्कूल में नहीं गए, घर के अंदर रहे, लेकिन 60 साल उन्होंने हमें दिए। और जब बाबा साहेब पढ़ते थे तो लाइट भी नहीं होती थी। अरे आपके पास तो इन घरों में लाइट है, पंखा है, टीवी है, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन गौर से देखो बाबा साहेब का चेहरा। अरे बाबा साहेब जब पढ़ते थे तो रोड पर जो खंबे की लाइट थी उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे। बाबा साहेब स्कूल में जाते थे तो लंगोटी धारण करके जाते थे। घर से अगर पानी ले जाना भूल जाते थे तो घर ही आकर वापस पानी पीते थे। स्कूल में हमारे मचिया को कोई पानी तक ना देता था, लेकिन आज बाबा साहेब की बदौलत हमारे बच्चे टाई लगाकर जाते हैं। आज हमारे बच्चे ऊंची बेंचों पर जाकर बैठते हैं। आज हमारे बच्चे अपने बैग में जूस की बोतल रखकर ले जाते हैं। अरे याद करो कि जिस मसीहा ने भूखी सूखी रोटी खाकर, जिस मसीहा ने लंदन के अंदर कई दिनों तक भूखे रहकर हमारे मुंह तक ये राजभोज पहुंचा दिया, तो क्या हमें उनकी बात को नहीं मानना चाहिए? बोलो, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बात तो तुम बाबा साहेब की मानती नहीं हो। अभी बताया था, मेरी एक बहन ने होली का जिक्र किया था। अभी होली आएगी, सारी महिलाएं होली में चूर होंगी, और ये जो मेरे समाज के भाई हैं, ये जो मेरे समाज के पुरुष हैं, ये 2-2 पवे 3-3 पैक लगाकर बड़ी मस्ती से झूमेंगे और अगले दिन कहेंगे बड़े मजे से होली मनाई। सही बात। लेकिन इन पुरुषों को बढ़ावा दे कौन रहा है? होली की तैयारी कर कौन रहा है? ये महिलाएं। घर में साफ सफाई सजावट कौन कर रहा है? होली के सामान की तैयारी बाजार से खरीद कर कौन ला रहा है? जब अगले दिन आपका पति पैक लगाएगा तो उसके लिए पकौड़ी कौन बना रहा है? उसके लिए पकवान कौन बना रहा है? अरे फोड़ दो तारू की बोतले, तुम्हें बोतलों से कुछ नहीं मिलना चाहिए। मत मनाओ जिस दिन एक महिला के, हमारे राजा की बहन की इज्जत को लूट के उसे जिंदा जला दिया, तुम उस दिन जश्न मना रहे हो। वो हमारे राजा की बहन थी जिसकी इज्जत को इन लोगों ने लूट लिया और जिंदा उसे जला दिया ढोल नगाड़ों के साथ, ताकि उसकी आवाज कहीं गांव में दूर तक ना जाए। और जो हमारे आज अगर तुम्हारी बहन की बेटी की इज्जत लूट जाए तो क्या तुम उस दिन जश्न मनाओगी? बोलो। पीछे बैठी हुई महिलाएं नहीं मनाओगी ना, तो तुम कैसे भूल गई? अरे होलिका हमारी ही पूर्वज थी, होलिका हमारी ही बुआ लगती थी, बहन लगती थी, क्योंकि वो हमारे राजा की बहन थी और उस दिन उसको जलाकर मार दिया गया। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आज से प्रण करके जाओ कि हम होली नहीं मनाएंगे। जिस दिन हमारी पूर्वज की इज्जत को लूटकर उसे जिंदा आग में जला दिया, हम उस दिन खुशी नहीं मनाएंगे। हम अपने बच्चों को इतिहास बताएंगे। और अगर मैं साहब काशीराम जी की बात करूं, 15 तारीख को 15 मार्च को साहब काशीराम जी की जयंती आ रही है। आज 10 मार्च है। लोग ऐसे ही इनकी जयंती नहीं मनाते, लोग ऐसे ही इनके सामने अपने सर को नतमस्तक नहीं करते। कुछ तो इनके अंदर बात है कि हम जैसे लोग 3-3, 4-4 घंटे का सफर करने के बाद आप लोगों के बीच आ रही हैं। कोई तो बात है इन महापुरुषों के बीच। साहब काशीराम की भी मैं एक बात बताऊंगी, उसके बाद बाबा साहेब की एक घटना आपको बताऊंगी, उसके बाद माइक छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी हमारी बहन मुख्य अतिथि जी बैठी हैं और प्रोग्राम बार बार होते नहीं है, तो इसलिए साहब काशीराम जी की मात्र एक घटना मैं आपको जरूर बता कर जाऊंगी। साहब काशीराम जी ने जब वो बाबा साहेब के बारे में पढ़ा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
अधिकारी रैंक के साहब काशीराम जी, लेकिन जिस दिन 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर उनके ऑफिस में एक दूसरा कर्मचारी था, उसको छुट्टी नहीं दी गई 14 अप्रैल की, लेकिन उसने छुट्टी ले लिया। जब वो छुट्टी लेकर आया तो उसकी पिटाई कर दी गई। साहब काशीराम जी को इस समय नहीं पता था कि आखिर 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है। उन्होंने जब उस कर्मचारी से पूछा कि तुमने पिटाई भी करवाई, आखिर 14 अप्रैल में क्या है ऐसा, 14 अप्रैल का कौन सा दिन है कि छुट्टी ना मिलने के कारण भी तुमने जबरदस्ती छुट्टी ली। तो उन्होंने कहा कि साहब आज जो हमारा वजूद है वो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से है। मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। आज हमें जो अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहेब की बदौलत है। इन लोगों ने मुझे भले ही पीटा, अगर मेरी जान भी ले ले तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं अपने मसीहा के जन्मदिन पर छुट्टी जरूर करूंगा। और यही वो दिन था जब साहब काशीराम जी ने बाबा साहेब को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनके दिमाग के अंदर एक क्रांति पैदा हुई और उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, घर में पता चलने लगा कि समाज के बीच आपका बेटा काशी जाने लगा है। उस समय काशीराम जी को काशी कहते थे पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा कि घर वालों के ऊपर दबाव बना कि अपने बेटे की शादी कर दो, ये समाज में जाना रुक जाएगा। लेकिन साहब काशीराम एक मीटिंग ले रहे थे और वहां पर उनकी माँ आई और पिताजी आए। उन्होंने बहुत समझाया कि काशी तो शादी करवा ले, बेटा घर की जिम्मेदारी ले ले। तब उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने सर पर सहरा नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लेना, जिनके लिए आज हम जयंती भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ मुझे